क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। मेरे मुख पर पहरा बिठाएं आप प्रभु, मेरे होठों के द्वार की रखवाली करें आप। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं खुद अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। आज का वचन शायद थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको शॉर्ट करूँगा, इसीलिए आइए हम वचन को डायरेक्ट पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से लेके हम 21 तक पढ़ेंगे। ठीक है। रोटियों का चमत्कार। आज का वचन का शीर्षक है रोटियों का चमत्कार। हालेलुया। वचन कह रहा है, ईसा यह समाचार सुनकर वहाँ से हट गए जो कल हमने सुना। ठीक है। और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। क्या होता था यीशु मसीह के साथ उस समय? लोग उनके पीछे पीछे जिधर जाते थे वो झुंड के झुंड, भीड़ के भीड़ आते थे। पता है असल में क्या कारण था? यीशु मसीह ना उनका खाने का प्रबंध करते थे। यही यीशु जब खाना बंद कर दिया देना उन लोग को, यही लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए एग्री हो गए। क्योंकि जहाँ पे 20,000, 7,000, 8,000, 10,000 लोग रहे, वहाँ पे कुछ लोग मिल के इसे फांसी दे सकते थे, सूली चढ़ा सकते थे, कभी नहीं। बाकी लोग कभी कुछ बोले ही नहीं। यहाँ राजा बनाने जा रहे हैं लोग, राजा भी बनाने का औकात रखते थे, लेकिन यीशु मसीह के पक्ष में कभी कोई नहीं बोला। सोच के देखिए, सिर्फ पेट के चलते आते थे। और क्या हुआ? तरस खाया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। ठीक है। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है, यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये निर्जन स्थान है। ठीक है। और दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। चेले क्या बोल रहे हैं कि लोगों को बोलिए वो जाएं, गांव गांव में घूमें, अपने लिए खाना खरीदें और खाएं। ठीक है। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। क्या करो? तुम ही लोग क्या करो? उनके लिए खाना दो। यीशु मसीह क्या चाहते हैं? किससे चाहते हैं? वो चाहते हैं चेलों से। वो कह रहे हैं कि अब तुम ही लोग इन्हें खाना दो। ठीक है। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। वो अपना कंडीशन बता रहे हैं। कौन? चेले। कि देखिए ऐसा है, आप ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन यहाँ कुछ है भी नहीं। 5 रोटी और 2 मछली है, ठीक, उसके सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। किसको? रोटी और मछली को। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। धरती की ओर नहीं, इंसान की ओर नहीं, जो आज हम कर रहे हैं। हमारी ज़रूरतों के लिए हम किसे देखते हैं? इंसान को। हमारी ज़रूरतों के लिए हम व्यक्ति को झांक रहे हैं। कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारी मदद करेगा? किसके द्वारा हमारी मदद आएगी? लेकिन यीशु मसीह के अंदर वो लक्षण नहीं थे। वो जानते थे कि मेरी मदद कहाँ से आएगी, तो किसकी ओर निहारना है, किसकी ओर देखना है, भली भांति जानते थे। अब क्यों बाइबल हर जगह उनके प्रार्थनाओं को लिखा है? क्यों लिख के दिखाता है कि वो कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह के प्रार्थना करें? क्यों? प्रभु यीशु ने कहा, जिस तरह मैं हूँ उसी तरह तुम भी चलो। वो अपने कदमों पर, अपने क्या बोलते हैं, नक्शे कदम पर चलने का सलाह उन्होंने हमें दिया। किस लिए दिया? ताकि जिस तरह वो चल रहे हैं हम भी चलें, और जिस तरह उन्होंने बड़े बड़े काम किए हम भी करें, जिस तरह उन्होंने प्रार्थना की हम भी करें। तब वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या कर रहे हैं? पिता परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना पढ़ी और
रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। ठीक है, धन्यवाद की प्रार्थना हो गई। पिता परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना उन्होंने की और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दे दिया। वो तोड़ते जा रहे हैं, रोटी बढ़ते जा रही है, तोड़ते जा रहे हैं, रोटी का टुकड़ा बढ़ते जा रहा है, मछली का टुकड़ा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और वो शिष्यों को देते गए। ठीक है, सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। असल में इंटरेस्टिंग बात अब आने वाली है। ठीक, मज़े की बात अब आएगी। सब लोग खाए और खा के क्या हो गए? तृप्त हो गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं रहा जो खाना ना खाया हो, यहाँ तक कि चेले भी सब खाए और खा के तृप्त हो गए। ठीक है, और बचे हुए टोकरों से 12 टोकरे भर गए। सोचिए कितने भर गए? 12 टोकरे। चेले कितने थे? 12 चेले थे। मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह के 12 चेले थे और टोकरे भी बचे तो कितने बचे? 12 बचे। ठीक है, क्या एक व्यक्ति एक टोकरा खाना खा सकता है? नहीं, पक्का नहीं खाएगा, क्योंकि बड़ा टोकरा हुआ करता था उस समय। अगर एक मैदे की रोटी आपको मिल जाए तो लगभग एक चाट वाला तावा के बराबर होगा, इतना बड़ा रोटी हुआ करता था। ठीक, अब वो एक एक बर्तन में एक एक चेलों को बचा। ठीक, रोटी सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टोकरों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। जहाँ पुरुष आते तक नहीं है वहाँ लगभग 5,000 पुरुष थे, स्त्री और बच्चे छोड़ के। ठीक, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सबों ने खाया और खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़े 12 टुकड़े किसको मिला? चेलों को। क्या कहना चाह रहा था प्रभु? आज हमसे क्या कहना चाह रहा है प्रभु? आप समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। वो चाह रहा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानो और मैं तुमसे जो मांगता हूँ मुझे दो। क्या मांगा चेलों से? 5 रोटी और 2 मछली उन्होंने दे दिया। अब वो आज्ञा क्या दे रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आज्ञा दे रहा है कि लो रोटी तोड़ो और लोगों को खिलाओ। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मेरी बात को गलत वे में मत लीजिएगा। आज यीशु मसीह एक एक जन को कह रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ। तेरा दुख, तेरा तकलीफ़, तेरी कमी कमज़ोरी, वो दुख क्या जता रहा था कि 5 रोटी है बस, 2 मछली, यहाँ गिनती अनदेखी हो गई है। वो दुख जता रहे थे चेले, और वही दुख यीशु मसीह लेने के लिए हमें आए हैं। और वो क्या चाहते हैं कि अपना दुख मुझे बताओ, अब मुझसे क्या लो? आशीषें लो, मुझसे रोटियां लो और सब लोग खाओ, तुम खाओ, तुम्हारा घराना खाए और तृप्त हो जाए। आमीन। अब क्या हुआ? चेले अपनी कमी कमज़ोरी दिखा रहे हैं कि मेरे पास तो रोटी कम है, मछली कम है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह निर्बलता में बल दे देते हैं। हालेलुया। और वो चेलों को देते गए, चेले बढ़ते गए। अब हम सब के लिए बता रहा हूँ एक रूल। अगर अब हम सब प्रभु के लोग हैं और प्रभु को जानते हैं, प्रभु को करीब से पहचानते हैं, तो याद रखें, अब से हमारा काम होना चाहिए, जिस तरह प्रभु हम सबको बुलाए हैं, हम प्रभु में बने रहें और प्रभु के पीछे चलें। दूसरा नंबर, प्रभु के सुसमाचार को जब वो दे तो हमें लेना है तहे दिल से। ठीक है, लेना है और इसके बाद उसके अनुसार चलना है, क्योंकि वचन कहता है तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन वचन पे चलने वाले भी बनो। मतलब जो वचन कहता है उसके अनुसार जीने वाले बनो, तो उसको कहते हैं वचन पर चलना। ठीक है, हालेलुया। अब यीशु मसीह का कहना है कि अगर तुम मेरे पास आए अपनी कमी कमज़ोरी लेके, बता के कि मेरे पास नहीं है कुछ, तो तुम क्या करो? मेरे पास आओ। फिर यीशु मसीह क्या करते हैं? उसे इतना बढ़ा देते हैं कि 5,000 पुरुष लोग खाए और महिला बच्चा छोड़ के, और 12 टोकरे बच भी गए। याद रखिएगा, एक बात आज कह दे रहा हूँ मैं, आप जितने ऑनलाइन सुनने वाले हैं, यीशु मसीह के बुलाए हुए लोग हैं, उसके वचनों को बांटिए, उसके वचनों को प्रचार कीजिए। मैं सच कहता हूँ, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बदलाव शुरू हो जाएगा। आप जो मिले, दुखी मिले, तकलीफ़ में मिले, बिल्कुल गवाही के साथ प्रभु का सुसमाचार सुनाइए। आने वाले समय में आपके जीवन की गवाहियाँ बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन प्रचार करने वाला जीवन में कभी ना उदास होगा ना निराश होगा।
वो आगे बढ़ता जाएगा। चेलों ने क्या किया, यीशु की बात मानी, उसका वचन जो जीवन रूपी रोटी के रूप में है वो बांटना शुरू कर दिए। जितने लोग खाए तृप्त हो गए। अब चेलों के पास क्या था, खाना खिलाना खा लेना, ना 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 ना, वचन बांटने वालों का इंतज़ाम करता है वो। आप सब जितने वचन बांटने वाले बन रहे हैं वो चेले बन रहे हैं। जो यीशु मसीह के 12 चेलों ने क्या किया, रोटी लिए सबको परोसना शुरू कर दिया। आप अगर बांटने वाले बन गए उन चेलों की तरह, तो आपको भी वो भर के टोकरा में देगा जो एक बार के खाने में ख़त्म नहीं होगा। आमीन। वो इतना इंतज़ामी परमेश्वर है कि आने वाले भविष्य को भली भांति जानता है, करीब से जानता है आपको कब कहाँ किस चीज़ की कैसे ज़रूरत पड़ने वाली है। वो बहुत अच्छे से और नज़दीक से जानता है। इतना दया का सागर परमेश्वर है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जिस तरह प्रभु यीशु अपने चेलों से कहे, उसके कहे अनुसार वो चले और रोटियों को बांटना शुरू किया। आप भी प्रभु के वचन को बांटिए, आप भी प्रभु के सुसमाचार को सुनाइए। प्रभु इतना ऊंचा उठाएगा। आज तक चेलों का नाम हम ले रहे हैं, खुदा के जीवन की पुस्तक में उसके चेलों का नाम लिखा है। हम सब का खुदा के जीवन की पुस्तक में नाम मिलेगा। एक दिन हम सब ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, निराश नहीं होंगे। हम धरती पर रहते हुए हम धरती पर चमकेंगे। खुदा ने कहा धन्य वो जो नम्र हैं, वो धरती के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, हम सब अधिकारी होंगे इस धरती पे जीते जी, और मरने के बाद स्वर्ग राज के भी अधिकारी होंगे। सब कहें आमीन। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि आप वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनिए। और आज का वचन का उद्देश्य था रोटी सिर्फ खाने वाले नहीं, खिलाने वाले बनिए। जिस दिन खिलाने वाले बन गए, परमेश्वर आपको अलग से एक टोकरा सेट करके कि आप अब महीनों खाओ ना ख़त्म हो, ऐसा व्यवस्था करके आपके लिए देंगे। आप पूरी उम्र खाएंगे, आने वाली 1000 पीढ़ी खाएगी तो भी ख़त्म ना होगा। ये परमेश्वर का फ्यूचर प्लान है। परमेश्वर 2 दिन का उपाय नहीं लगाता। परमेश्वर कहना चाह रहा था उन लोगों को जो रोटी खा रहे थे कि देखो तुम मेरे पास से बने रहोगे तो कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये यीशु मसीह का कहना था उन लोगों को जो वहाँ रोटी खाने के लिए इकट्ठे थे। तो मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबके समझ में आया होगा, और आप बचें, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से, और सदा प्रभु के वचन में बने रहें और दूसरों को भी इस वचन की शिक्षा दें। जब जब अवसर मिले प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन आग में से झपट्टा मार के बचा ले, और उस अधर्मी के लिए, उस पापी के लिए जिस तरह हमारे लिए स्वर्गराज में आनंद मनाया गया, उन लोगों के लिए भी आनंद मनाया जाए, और उसके सहभागीदार हम बने और उसका आशीष हमें मिले। आमीन। सबों को जय सु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।